च लौड़दी कपड़ी पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिवदा न्यूज़ लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम पूछो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। इस वक्त हमें मॉल में आज हम करेंगे लोगों से आज का सवाल जिससे हमने प्रोग्राम का करना है आगाज़। तो सवाल हमारा आज का ये है कि वो क्या चीज़ है जिससे आप ज़मीन पर गिरा दें तो वो टूट जाती है और जब आप उसको मुस्कुरा के देखें तो वो भी आप पे मुस्कुराती है। ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? आइए लोगों की तरफ बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं और भी बहुत सारी बातें करेंगे, सिर्फ ये सवाल नहीं होगा। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शफीका। शफीका। क्या करती हैं आप? मैं तो कुछ भी नहीं करती, घर में आजकल होती हूँ। गर्मी होती है। इससे पहले जॉब करती थी आप? क्या जॉब करती थी? टीचिंग करती थी। अच्छा, आपकी लहजे से बातों से थोड़ा सा ये भी लग रहा था कि आप सोशल एक्टिविस्ट लग रही हैं। नहीं, लेकिन मैं कर लेती हूँ। समटाइम किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं ज़रूर करती हूँ। ठीक है। आज मॉल कैसे आना हुआ? ग्लासेस हुई हुई थी ख़राब, तो उसको ठीक करवाने के लिए आए। जो आई साइड ग्लासेस। आई साइड ग्लासेस। ठीक है। हमारा सवाल है, सवाल से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। जो लोग खाना ज़ाया कर देते हैं या कुछ अपनी प्लेट में एक्स्ट्रा क्वांटिटी डाल लेते हैं जो कि उन्होंने नहीं खानी होती है, तो क्या कहेंगी इस पे? इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये इतना कुछ कहा जा सकता है कि लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, इतनी सेंस नहीं है कि खाना जो हमारे लिए कितनी बड़ी ये एक अल्लाह ताला की नेमत है और इसको हम ज़ाया कर देते हैं। लोग मतलब शादियों पे ही देख लें आप, शादियों पे क्या करते हैं, इतना इतना डाल लेते हैं और उसके बाद प्लेट्स में ही वैसे की वैसे बोटियाँ और राइस और ये और वो सारा कुछ ऐसे ही ज़ाया होता है। तो आप क्या करती हैं? आप कौन? मैं तो जैसे घर में खाना खाती हूँ, मैं शादी में भी वैसे ही खाती हूँ। कोई भी लोगों को हो क्या जाता है? यकीन नहीं करेगा कि घर में भी मैं ज़्यादा से 2 या 3 बोटियों से ज़्यादा नहीं खा सकती। मतलब शादियों में इतनी, घर में 1 या 2 बोटियाँ। लोग क्यों इतना हवस है ना, लोगों को इतना लालच है ना, हर चीज़ का हवस है कि ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए। लालच आजकल खाने के अलावा हर चीज़ का हो चुका इसका होता है हसद, लालच इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को सिर्फ यही है कि हमें पैसा कमाए। पैसे का लालच इतना बढ़ गया है कि ये नहीं पता हलाल और हराम में तमीज़ ही नहीं है, लेकिन उन्हें लोग कहते हैं कि जी भी हम बस खाएं। सारे लोगों ने हराम को भी हलाल ही कंसीडर कर लिया। यही चीज़ तो देखें ना, जो कमाएंगे वही खाएंगे ना। जब हराम तरीके से आप पैसा ले रहे हैं और आता जाएगा लाखों के लाख, तो उसी तरह वो जाएंगे जाके बाज़ारों में, शादियों पे, किसी भी जगह पे अगर वो खाएंगे तो क्या खाएंगे? उन्होंने कहना जी 1000 दिया, 2000 दिया, 10,000 दिया, खाया, चलो जी नेक्स्ट टाइम फिर कर लेंगे, क्योंकि पैसा तो उनके पास आ रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि जो एक आम गरीब आदमी होता है वो तो हलाल की रोज़ी कमाता है, लेकिन जब हम बाहर जाके देखते हैं, जब हम कोई चीज़ छोटे ठेले से भी ख़रीदते हैं तो उस गरीब इंसान की भी कोशिश यही होती है कि मैं ये डबल पे बेच दूँ चीज़ें। तो ये तो कॉन्सेप्ट मुझे भी अक्सर समझ नहीं आता। मतलब जाहिर है एक गरीब आदमी क्या करेगा, वो तो यही चाहेगा ना कि मुझे जितना हो सके मुझे उसमें इससे ज़्यादा अर्न करूं, इससे ज़्यादा कमाऊं। तो जो उसकी कीमत जो भी चीज़ है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी मुनाफा रखना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ अपने भाई की। मेरे भाई भी शॉप थी, तो वो भी कमाते थे, लेकिन वो बाज़ार से जो चीज़ लेकर आते थे, सपोज़ वो एक चीज़ 100 रुपये की लेकर आया, 100 रुपये की, तो आगे वो उन्होंने 105 या 110 की बेचनी है। स्टिल नाउ अभी तक उनका यही क्राइटेरिया है। अभी देखिए कितनी महंगाई है, लेकिन वो कहते हैं कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों का जवाब ऊपर जाके देना है, अल्लाह को देना है, यहाँ नहीं देना, हमने खुदा को देना है जाके। अगर हम एक ये देखें, सपोज़ मेरे पास ये ग्लासेस है, अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो मैं ये 100 रुपये की लाई हूँ, तो मुझे 110 120 की देनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अल्लाह उसी में बरकत डालता है। लोग क्यों ऐसा करते हैं? जो दीन के मुताबिक एक शरअ तय की गई है कि इतना मुनाफा रखे उतना ही रखना, बिल्कुल उतना ही रखना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब हमारा सवाल है, जल्दी से क्विक से पूछेंगे, आपने भी जल्दी जाना होगा, कि वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पे गिर जाए तो टूट जाती है, हम उसको मुस्कुरा के देखें तो वो भी मुस्कुराती है? ज़मीन पे गिर जाए तो टूट जाती है और मुस्कुरा के देखे तो वो भी मुस्कुराती है। नज़र ही होगी। ख़वातीन बहुत उसको इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो मर्द भी करते हैं, लेकिन ख़वातीन
घर बैठे तो सारे सवालों के जवाब आ रहे होते, जब सामने आ जाओ तो फिर सारे भूल नहीं जाते आते हैं। चले कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू जी, सो मच, थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हिरा शरीफ। हीरा शरीफ। जी। अच्छा हीरा, क्या करती हैं आप? मैं BS मैथ्स कॉम कर रही हूँ मैथ्स कॉम कर रही हैं, और क्या प्लान है आपका आगे? एंकरिंग की तरफ आना है? इंशाल्लाह। लगता है आपको ये अंदर आपके जज्बा है ये सब करने का? अभी मुझे तो नहीं लगता लेकिन अभी डेवलप करना पड़ेगा। डेवलप करना पड़ेगा। किसी से कोई मोटिवेशन ली है कभी? नहीं, मेरी वैसे मेरा बाय चॉइस में इसमें नहीं आई, लेकिन मेरा एडमिशन इसमें हो गया था इसलिए मैं आ गई हूँ, वरना मेरा भी कोई इसमें था नहीं। तो आप ज़्यादातर तो जो बाय चॉइस भी जाता है वो भी रिग्रेट कर रही होती हैं लड़कियाँ कि हम इसमें क्यों चले गए। तो आपको कोई रिग्रेट तो नहीं है कि मज़ा आ रहा है अब? नहीं, अभी तक जितना हमने पढ़ लिया अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई रिग्रेट हुआ है या फिर मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल हमने किया आप कौन से सेमेस्टर में हैं? मेजर आपने क्या रखना है आगे जाके? फिल्म एंड मेकिंग है क्या? क्या सोचा क्या है? नहीं। अभी तक कुछ भी नहीं सोचा। अभी तक मेरा 4th सेमेस्टर मतलब कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद 5th में जाऊँगी तो फिर मेजर सारे स्टार्ट होंगे। अभी तक हम सिर्फ माइनर्स पढ़ रहे हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है। आज मॉल कैसे आना हुआ? लगता है अम्मा के साथ आई। जी जी, आज मम्मा के साथ ही। मम्मा आज फ्री टाइम था मम्मा के पास, वैसे मम्मा टाइम नहीं देती आज तो। तो मामा क्या करती हैं ऐसा? मम्मा जॉब करती हैं। जॉब करती हैं, तो मामा से आपने आज स्पेशली टाइम लिया? नहीं, मम्मा ने मेरे से टाइम लिया, मैं सोई हुई थी। मामा ने आपसे टाइम लिया है? मैं सोई हुई थी, मम्मा ने मैं सुबह सुबह उठा के कहा आगे लगो, आज सोने नहीं देना मैंने। अच्छा, तो जॉब वाली मामा से कितनी दोस्ती है? बहुत दोस्ती है, सारी दोस्तों से ज़्यादा दोस्ती मम्मा से ही है। मामा से ये कभी आपने कहा है कि अम्मा आपने टाइम नहीं दिया जॉब की वजह से? नहीं, ये हमारा चलता रहता है। हमें पता है मम्मा ने जाना भी है, मम्मा टाइम भी देती है, हमारा अपना भी वैसे ही है। क्या हम थोड़ा सा आज़ादी रहना पसंद करते हैं। चले, सवाल है हमारे, एक चीज़ है जो ज़मीन पे गिर जाए तो टूट जाती है, अगर आप उसको मुस्कुरा के देखें तो वो भी मुस्कुरा देती है। आईना। हाँ, मामा ने बहुत हेल्प की है। मामा का दिमाग बहुत तेज़ चलता है, हिसाब लगा लिया मैंने। बिल्कुल सही जवाब दिया है। कोई पैगाम देना चाहती हैं? कोई टैलेंट है जो आप दिखाना चाहती हैं? नहीं सिंगिंग का टैलेंट हो या कोई? नहीं, मेरे में ऐसा कोई टैलेंट नहीं। हर एक के अंदर होता है। मामा से पूछना अपनी, कोई ना कोई हिडन। मम्मा को सिंगिंग आती है, मम्मा को बुला मामा को बुलाएं ना। मामा इसके बाद आपकी मामा से बात कर लें फिर। कर लें। चलें, ठीक है। बहुत मुझे इधर ज़बरदस्ती भेजा, मम्मा को भी बुलाएं। चले, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये होता है मदर डॉटर बॉन्ड के आप जो है वो स्पेस देते हैं, दोस्ती होती है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? साजिद अली। साजिद, क्या करते हैं आप? मैं इधर डेकोरेशन करता हूँ हॉल पे। कहाँ पे? इधर ये शादी पिंडी स्टॉप। अच्छा, चलें, आज कैसे आना हुआ मॉल? आज ऐसे ही बस दिल कर रहा तो। गर्मी तो बहुत है बाहर आज। गर्मी तो बहुत है, वो तो वाकई बहुत ज़्यादा है। यानी कब बारिश होंगी, है ना? ये तो पता नहीं। चलें, मुझे बताएं कि और आपने पढ़ाई क्या की हुई है? पढ़ाई मैंने 3 क्लास तक की बस सिर्फ। 3 क्लास? तो आगे नहीं पढ़ा? बाकी- आगे कहाँ भागे? 3 क्लास में तो बच्चा बड़ा छोटा होता है। नहीं, मैं बड़ा ही था तो मैं भाग गया था। कितने बड़े थे? तकरीबन मैं 10-11 साल का था जब मैं कहाँ भागे? कहाँ थे और कहाँ से भागे? स्कूल से भाग के अबू के पास चला गया। नहीं, मैंने अबू कहाँ थे? अबू काफ़ी दूर थे, उसने कहा चलो ठीक है, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो। मिस भी बड़ी, मैं कहती हूँ, वो थी कि मिस ने कहा कि छोड़ो, नहीं पढ़ता ना पढ़े। हमारे टीचर थे ना, वो डंडे मार मार के पढ़ाते थे। हमारे टीचर भी ऐसे ही करते थे, लेकिन मैं भाग गया था। आप भाग गए। चलिए, ज़्यादा ढीठ होंगे। हाँ। अब पछतावा होता है कि नहीं होता? बिल्कुल ज़हरी बात है। उन वो बच्चे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और छोटे हैं, आपकी उम्र के 10-11 साल के या 13 साल के, उनको आप क्या कहेंगे? उनको यही कि वो अपनी पढ़ाई करें, अपनी पढ़ाई मत छोड़ें, किसी के पीछे मत लगें। और 10 साल की उम्र में किसके पीछे लग गए थे? हम बस किसी के पीछे लगे थे। 10 साल की उम्र में हाँ। किसी लड़की के पीछे? खाना खराब, मेरी बात सुने। ये जो है इतनी छोटी उम्र में कौन पसंद आ गई? बस आ गई है, कज़न थी। 10 साल का बच्चा कुछ भी नहीं होता। क्या हो गया, 10-11 साल का बच्चा जवान होता है। जैसी अवाम चल रही है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी जवान हो गए हैं लड़के। क्या उम्र है अभी आप? अभी मेरी 18 साल। 18 साल, हाँ। फिर जैनी अभी आप छोटे ही हो, मुझे लग रहा था शायद आप 20-22 साल के हो। 18 साल। 18 साल के। आईडी कार्ड बन गया? हाँ, बन गया। अब वो कज़न है या चली गई? क्यों नहीं है? उसी से करनी है शादी? हाँ, हो गई है। ये अच्छी बात है कि जिसके पीछे भागे और उसी से शादी करनी है। हाँ। सवाल है, मुझे बताएं, वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पे गिरे तो टूट जाती है, जब आप मुस्कुरा के देखें तो वो भी मुस्कुराती है? पता नहीं, शीशा तो नहीं? कौन सा वाला शीशा? कांच का शीशा। दूसरा शीशा। अच्छा,
अच्छा, दूसरा शीशा, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब। कुछ टैलेंट है जो आप दिखाना चाहें? गाना गाएंगे? नहीं शेर आता है? ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, बस वो कह दें हमने नहीं पढ़ना, तो टीचर्स को भी थोड़ी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, ज़बरदस्ती थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। और बड़े होते जा रहे हैं बच्चे दिमागी तौर पर भी। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इब्राहिम। हैं? इब्राहिम। इब्राहिम। इब्राहिम, उधर किधर भाग रहे हो? उधर आओ, मुझे बताओ कि क्या करने आए हो आज? हम ऐसे चक्कर मारने चक्कर मारने आए हैं। कौन सी क्लास में हो? प्रेप। सवाल है हमारा कि वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पे गिर जाए तो टूट जाती है, जब आप उसको मुस्कुरा के देखें तो वो भी मुस्कुराती है? कबूतर। वाह, कबूतर उड़ गया, वो देखो ऊपर। कबूतर नहीं है, कबूतर यहाँ पे कहाँ से आ गया? ये क्या पकड़ा हुआ है? इसके नाम नहीं है, टक टक है। टक टक। ये कैसे खेलते हैं? ऐसे। खेल के दिखाओ, ये क्या गेम है? बस दिखाओ ये क्या है, मैं भी करूँ। मुझे कोई ये समझ नहीं आ रही, मुझे ये क्या है। अच्छा, बहरहाल ये मैं इसमें नक। अच्छा, ये लो अपना ये खिलौना तो ले जाओ। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा अजीब सा खिलौना था, पता नहीं क्या समझ नहीं आई। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अली हसन। आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या करते हैं दोनों? कौन सी क्लास में है? मैं 7वीं क्लास में और ये फर्स्ट ईयर में। मैं फर्स्ट। उसको बोलने दो। मैं बोलूँगा ना, उसका भी बेचारा शर्माता है। ये भी ठीक है। तो आज मॉल क्या करने आए हो? वैसे ही घूमने आए ये हैं, आया करने आए हैं। ये नारंग से आया, इसको हमने एक्सप्लोर करवाना था सारा। कहाँ से है? नारंग से। नारंग कहाँ है? नारंग एक गाँव है, मैं कैसे समझाऊँ, मुझे समझ नहीं लगी। मैं कैसे समझाऊँ, मुझे कुछ समझ ना आए। नहीं, कहाँ पे करके आता है? उस मेन जगह कौन सी? शेखुपुरा। अच्छा, शेखुपुरा। ये बताओ ना, शेखुपुरा के करीब है? या जिला शेखुपुरा के करीब है। करीब है। आप दोनों बनना क्या चाहते हैं इससे बड़े होकर? मैं तो बड़े होकर फादर बनूंगा, इसका पता। इसने डॉक्टर बनना है और मैंने इंजीनियर। दोनों अपने अपने जवाब देना। वो कह रहे मेरे फादर बनना है। कभी ये शर्मा आ जाता है, कभी मैं शर्मा आ जाता हूँ। अच्छा, यानी तुम लोग जो है वो मुझे पागल बनाने आए। आपको पागल बना सकते हैं, आप लोगों को पागल बनाते हैं, हम आपको पागल बना सकते हैं। मैंने तो कभी किसी को पागल नहीं बनाया। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 14 साल है माशाल्लाह। उम्र क्या है? इसकी उम्र 18 साल है माशाल्लाह। ठीक है, आप मुझे बताएं कि ये कैसा लड़का है? ये बड़ा अच्छा लड़का है, 5 वक्त का नमाज़ी हिफ्ज़ किया है इसने। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कैसा लड़का है? ये बहुत अच्छा है, मेरा बड़ा भाई है। मैं अब इसके सामने उसके गुफ्तगू तो नहीं ना कर सकता। बहुत। तो ये आप दोनों आपस में कजन्स हैं? यस। इसकी अम्मा का नाम क्या है? एक अम्मा का नाम है बीबी समड़ा, और इनके अब्बा का नाम? इनका अब्बा का नाम है हाजी अमजद नवाज। इसकी अम्मा का क्या नाम है? ये परवीन। इसके अब्बा का नाम क्या है? हाजी अमजद नवाज। अब ये जवाब इसने क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसको आता नहीं। शर्मा आ जाता बेचारा। आ जाता है। सवाल है, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पे गिरे तो टूट जाती है, आप मुस्कुरा के देखें तो वो भी मुस्कुराती है? शीशा। शीशा। कौन सा वाला शीशा? कौन सा वाला जो इधर से आपको पकड़ के तोड़ने हम हंसेंगे, देखना हंसेंगे अंदर। शीशा जो सा होता है, और शीशा वो ही होना है। कौन सा वाला ना? दो तरह के शीशे होते हैं, एक वैसे ग्लास होता है और एक देखने वाला होता है। हाँ, देखने वाला। सही, बिल्कुल सही जवाब। दोनों आप हाफिज हैं। आज क्या सुनाएंगे? कोई तिलावत ये करेंगे? तो नहीं हाफिज, बस मैं ये यहाँ हाफिज़ है, मैं नहीं। करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा, मुझे बताओ ये सारे क्या लगते हैं आप? ये कज़न है हमारे। कज़न है हमारे। चलो ठीक है। और कोई मैसेज देना चाहते हो आप? इनाम देना पहले इसका फिर देना। दुआ से बढ़ के कोई इनाम नहीं होता। दुआ तो है, पर इनाम भी होना चाहिए। मेरी तरफ से आप दोनों को बहुत ढेरों दुआएं। आप बहुत कामयाब हों, अपने माँ बाप के अच्छे बच्चे बने। इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? कोई भी नहीं, बहुत अच्छी। बहुत अच्छे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ी शरारती बच्चे थे और हरकत जो है ना वो कर रहे थे कि मुझे भी पागल बना दें, लेकिन वैसे मैंने तो कभी किसी को पागल नहीं बनाया। जवाब बिल्कुल सही दिया। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त में एक छोटी सी ब्रेक का देखते रहिए। बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आज के हम वापस इस वक्त हमें मॉल में और आज का जो हमारा सवाल है जो कि हम लोगों से कर रहे हैं, सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पे गिर जाए तो टूट जाती है, जब हम उसको मुस्कुरा के देखें तो वो भी मुस्कुराती है। कैसा सवाल है, हम चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है अबू हरेरा। आपका? आतिफ आरिफ। आतिफ आरिफ। आतिफ आरिफ। दोनों कहाँ से आए हैं? हम मरी लाहौर से हैं। क्या करते क्या हैं? मेरी मिल्क शॉप है और ये बाई फोटो। वाह, भाई जो हैं वो लुक से भी ऐसे ही लग रहे हैं, फोटोग्राफर ही लग रहे हैं, चश्मा भी लगाया हुआ है। बताएं मुझे कि फ़ोटोग्राफी में कितना बेनिफिट है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। आप मिल्क शॉप में तो मुनाफा ही मुनाफा है ना? ये दूध में पानी क्यों डाल देते हैं आप लोग? ये कुछ हम डाल लेते हैं, कुछ पिछले यानी कि डाल के दे देते हैं, तो वो भी कमाते हैं। अच्छा, एक अच्छी बात मुझे लगी है कि ईमानदार है, ईमानदारी से चोरी करो। तो जब घर फिर आता है फिर घर वाले भी डाल दें, ये नहीं आपको पता। जब मतलब देखिए, दूध खालिस है ही नहीं, 3 दफ़ा पानी डलता है, पहले पीछे से डलता है, फिर ये डाल देते हैं, फिर उसके बाद घर वाले भी डाल देते हैं। जब घरों में आता है फिर माएँ भी डाल के ज़्यादा कर लेती हैं थोड़ा। ये दूध फिर कहते हैं हमारे बच्चे ताकतवर नहीं है, ताकतवर नहीं है। हड्डियाँ उनकी स्ट्रांग नहीं है। बिल्कुल ऐसी ऐसे ही बात। है। चलें, मुझे ये बताएं कि आप दोनों से सवाल है हमारा, वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पे गिरे तो टूट जाती है और जब आप मुस्कुरा के देखें तो वो भी मुस्कुराती है? ना होगा मेरा ख्याल है। सही जवाब दिया है आपने। आपने फोटोग्राफी किससे सीखी? लेडीज से। लेडीज से? कौन लेडीज थी वो? ऊपर तो नहीं है। मैं इधर देखता हूँ सामने। उनका नाम है जिया। जिया। अच्छा, कोई टैलेंट है आप दोनों में, कोई और मज़ीद टैलेंट जो आप सुनाना चाहें, दिखाना चाहें? शेर व शायरी का शौक़ है? नहीं। गाना गाने कुछ आपको? बस, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, जैसे कि इन्होंने बताया कि मिल्क शॉप है इनकी और वाकई ऐसा होता है कि बहुत 2 नंबरी है आजकल हर चीज़ में, और माएँ भी जब दूध में पानी डाल देती हैं तो फिर बच्चों को क्या खालिस दूध मिलेगा, कैसे उनकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं, देखते हैं वो क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है? मेरा नाम इरफान। इरफान, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक क्या ठाक। करें आज मॉल में? मैं वैसे ही फ्रेंड्स के साथ आया था। चलें, सवाल है हमारा, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पर गिरे तो टूट जाती है और जब हम मुस्कुरा के देखें उसे तो वो भी मुस्कुराती है? ज़मीन पे गिरे और टूट जाती है और देखने से मुस्कुराती है। किसी का दिल। कभी तोड़ा है हमने किसी का दिल? हाँ बढ़ूँगा। बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं। किसका ज़्यादा, लड़कियों का तोड़ा है लड़कों का तोड़ा है? नहीं नहीं, वो नहीं, मैंने हर किसी के तोड़ता हूँ दिल। हाँ, फ्रेंड्स भी हो गए, क्लास फेलोज हो गए, जितने भी, मतलब एवरीथिंग एनीथिंग। घर में मामा पापा का भी काफ़ी दफ़ा किसी ने आपको सुनाई नहीं कभी? नहीं, क्योंकि वो सब प्यार करते हैं ना। चलें, सवाल मुझे बताएं, आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, जो लोग खाना जो है वो ज़ाया कर देते हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? आप तो नहीं करते? सही करते हैं ना। खाना ज़ाया करना अच्छी बात है? हाँ। बहुत आगे जाओगे भाई, बहुत आगे जाओगे। देखें, मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली जो ज़ाया करते हैं ना, जो है ना, हम देखें कि इंसान तो हम खा ही लेते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने वादा किया कि मैं आपको रोज़ की रोटी दूंगा, और वो खाते भी हैं। इंसान कोई भी भूखा नहीं सोता, लेकिन जो जानवर, चरिंद परिंद, वो कहाँ से खाएंगे? खुद आप सोचें। उनका भी अल्लाह ताला ही है ना। अल्लाह पाक तो हैं उनके, लेकिन देखें अगर वो वेस्ट ना करें तो जानवरों को तो वो चीज़ नहीं नसीब होगी। ये बात तो है, तो फिर इसी वजह से देखा जाए तो वो भी है। देखें, अब अगर बेसिकली हमें ज़रूरत का जो, जैसे गर्मी पड़ रही है ना तो पाकिस्तान में, तो इंसान, हम लोगों को चाहिए कि जानवरों के लिए भी बेसिकली कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंसान के मुंह में तो ज़बान होती है, वो तो मांग भी लेता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए।
ठीक है, वो अपनी गर्मी उसे लग रही है ना, तो वो ऑलरेडी कहीं भी एसी घर में लगवा लेगा या कोई भी काम कर लेगा गर्मी दूर करने के लिए, नहा भी लेगा। जो चरिंद परिंद बेचारे हैं छोटे, वो बेज़ुबान है, वो तो नहीं ना कोई चीज़ अपने लिए मांग सकते। तो फिर इस वजह से मैं ये चीज़ कहता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि वो बेस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको गाना सुनाएंगे? नहीं, आज नहीं। आज नहीं, उस दिन सुनाया था? उस दिन मैंने सुनाया था। सुनाए ना आज? नहीं, आज ऐसा सुना दें। मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, फिर वो बाद में मेरा मजाक बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बिकॉज आपने देखा कि कहीं थोड़ी बहुत इनकी बात ठीक थी कि अगर हम वेस्ट नहीं करेंगे तो जानवर वगैरह बाकी चरिंद परिंद क्या खाएंगे, लेकिन उनके लिए भी इंतज़ाम होता है। तो चलिए, अल्लाह ताला ने जहाँ पे इंसानों के साथ वादा किया है कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा, लेकिन यू नेवर नो कौन भूखा सो रहा है, कौन भूखा नहीं सो रहा। अल्लाह ताला तो खिला ही देंगे, इस तरह जानवरों परिंदों को भी अल्लाह ताला खिला ही देंगे। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप खाना ज़ाया करें, जितना आपको इस्तेमाल करना है, जितना आपको खाना है उतना ही खाएं। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? हसन तारिक। हसन, ये आपने दिल पे हाथ क्यों रखा हुआ है? वैसे ही आज सुबह से ना मेरे दिल में कुछ हो रहा है, तो मैंने इसलिए हाथ किसको देख के कुछ हो रहा रखा। नहीं, किसी को देख के नहीं, वैसे ही है? जाएं डॉक्टर को चेक करवाएं। वही हम अभी निकले हैं, तीनों भाई तो जा रहे हैं। नहीं, आप मुस्कुराते हुए, आपको दिल में दर्द हो रहा है। और मैं चाह रहा हूँ किसी को फील भी ना हो और दर्द भी किसी को नज़र ना आए। ऐसे कभी किसी की वजह से दिल में दर्द हुआ है? वो दिल वाला दर्द होता है। जी, वो एक दफ़ा ही हुआ था। मेरी शादी हो गई है, मैं मैरिड हूँ। अब नहीं होता, अब होगा तो उनके दिल में होता है। हाँ, उनके दिल में। अब उनके दिल में दर्द होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके सर में? बिल्कुल, मेरे सर में दर्द होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बीवियां जो होती हैं ना, वो हेडेक होती हैं, तो हेडेक कहते हैं हम क्यों लें, हम शादी नहीं करते। नहीं, ये बहुत गलत बात है। बीवी हेडेक नहीं होती, एक बड़ा अच्छा रिलेशन होता है बीवी के साथ, अगर रखना चाहें तो। हेडेक वाली कोई बात नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि हर इंसान को अपने टाइम पे शादी कर लेनी चाहिए, इसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अपना टाइम क्या होता है? एक मर्द को कब तक शादी कर लेनी चाहिए? एक मर्द को शादी कर लेनी चाहिए कोई 23 से 24 के राउंड अबाउट। बस ये तो बहुत कम है। लोग तो कहते हैं कि एक मर्द को कोई 30-31 में जाके शादी करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। 23 से 24 बस ठीक। आपकी कब हुई थी? मेरी भी 25 में हो गई। 25 में हो गई थी, तो आप तो खुद उस वक्त, मर्द छोटे नहीं होते हैं, ये 25 उम्र तो एक जवानी वाली उम्र नहीं। कल सोशल मीडिया का दौर है, तो आप जितना डिले करेंगे उतना वो ख़राब है। नहीं, आपका बच्चा ख़राब। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, सवाल है हमारा, वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पे गिरे तो टूट जाती है और जब आप उसको मुस्कुरा के देते हैं तो वो भी मुस्कुराती है? ज़मीन पे गिरे तो टूट जाती है और आप उसे मुस्कुरा के देखें तो वो भी मुस्कुराती है। एक चीज़ है। शीशा। बिल्कुल सही जवाब। गिफ्ट तो मैडम, ये गिफ्ट होना चाहिए। देखिए, दुआ से बड़ा कोई तोहफा नहीं होता। चलें, कोई बात। दुआ है कि आपका दिल का दर्द ठीक हो जाए। दिल का दर्द ठीक और मेरी प्रमोशन भी हो जाए जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं कोई पीर बाबा सरकार वाली हूँ जो मैं हमको आपकी प्रमोशन करा दूँ। आप दुआ कह रही हैं ना, दुआ में आप कहेंगे प्रमोशन हो। आपको अल्लाह बहुत कामयाब करे और आप जिस कंपनी में हैं उसके आप क्या बन जाएं? फ़िलहाल मैं असिस्टेंट बन जाऊँ, फिर आगे इंशाल्लाह। हमें आप कोई देंगे सूट पे कोई डिस्काउंट? आपको बिल्कुल डिस्काउंट देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? राबिया वाजिद। आप भी बड़ी प्यारी हैं आप। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम? सईदा सहर। सईदा सहर। सईदा सहर। अच्छा, दोनों क्या करती हैं? पढ़ाई करती हैं? हाँ, हम स्टूडेंट्स हैं। आप क्या पढ़ी हैं? मैं BA सॉफ्टवेयर और इंजीनियर। आप? BA सर्जरी। आगे की क्या प्लान्स है? जॉब करनी है या शादी कर लेनी है? ऑब्वियसली जॉब करनी है। जॉब करनी है आप? जी, जॉब करनी है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं, जैसे माशाल्लाह आपने अबाया पहना हुआ है और बड़ी अच्छी लग रही हैं दोनों, तो आप मुझे बताएं कि लड़के लोग इस चीज़ पे ना कहते हैं कि इनको जॉब नहीं करनी चाहिए, आपको लोग कहते हैं? हमें अभी तक वैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से इतना ऐसे सुना नहीं है, ना कभी किसी ने कहा है। ये तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होंगे तो तब पता चलेगा। अभी तक सिर्फ अभी स्टडी पे फोकस है, इतना सुना नहीं है, बट कहीं कहीं पे होता है। आपको क्या लगता है कि स्टडी करने के बाद जॉब करनी चाहिए या स्टडी सिर्फ एक ग्रूमिंग की हद तक ठीक है? स्टडी ग्रूमिंग के लिए भी ज़रूरी है, जॉब भी ग्रूमिंग के लिए ही ज़रूरी है। आप लोगों ने अगर उससे अर्निंग के सोर्स ऑफ उससे आप देखते हो कि हमने अर्न करना है, तो फिर आप स्टडी ज़रूरी नहीं है, अर्निंग आप वैसे भी कर सकते हो। मुझे बताएं कि आप जॉब करना चाहेंगी आगे? जी बिल्कुल करना चाहती हैं, सपोर्ट करने के लिए। जैसे मैं तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हूँ, तो आप क्यों करना चाहती हैं जॉब?
क्योंकि मुझे भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और एक इंडिपेंडेंट वुमन बना है शादी से पहले, इस वजह से। तो उनसे कंफर्म करिए हैं होना है, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं? इंशाल्लाह। जाहिर है अभी आप की दोनों की कोई मंगनी वगैरह तो नहीं हुई? नहीं, अल्लाह का शुक्र। कुछ भी नहीं हुई है, क्योंकि जब मंगनी वगैरह हो जाए ना तो मंगेतर कहता है कि नहीं जॉब नहीं करनी। इसीलिए अभी तक की नहीं, वरना ऑप्शंस वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ सपोर्टिव भी होते हैं फियांसे। सपोर्टिव होते हैं, वो कहते हैं हमें पैसे दो। नहीं नहीं, सब एक जैसे नहीं होते। चलें अल्लाह करे। ढूंढ रही है ना, वो इसको मिलेगा नहीं, ऐसी रह जाएगी। अच्छा चले, अल्लाह करे आप दोनों की नसीब बड़े अच्छे हों, और आपने जब चूज़ करना है तो बड़ा वाइजली चूज़ कीजिएगा। मैं आपको एक मशवरा दे सकती हूँ। हमारा सवाल है आज का, मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पे गिरती है तो टूट जाती है, जब आप मुस्कुरा के देखते हैं उसे तो वो भी मुस्कुराती है? मिरर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। फूड सेफ्टी डे, आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, उस पर आप क्या कहेंगे जो लोग खाना ज़ाया करते हैं? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अगर हम अपने इस्लाम में भी देखें तो हमें बताया गया हुआ है कि फूड जो है वो खाना उसको ज़ाया नहीं किया जाए, नॉर्मली नहीं किया जाए। जिन लोगों को नहीं मिलता उनसे जाके पूछें कि वो किस तरह। अभी थोड़ी देर पहले एक शख्स से मैं इंटरव्यू कर रही थी, उस कहता है खाना ज़ाया करना चाहिए। मैंने कहा क्यों करना चाहिए, ऐसे तो नहीं होता। उसने कहा अगर हम खाना ज़ाया नहीं करेंगे तो बाकी चरिंद परिंद और जानवरों को क्या मिलेगा? उनके लिए हमें अपने छतों पे रखना चाहिए। जो हम लोगों का वेस्ट हो जाता है हम वो उनके लिए रखें, अपने घर पे जगह बनाए और वो वहाँ पे रखें। यानी कूड़े में नहीं जाना? नहीं जी, कूड़े में नहीं जाना। ये ठीक है, बड़ा अच्छा। मैं भी यही करती हूँ, कोई चीज़ अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, तो आप अपनी छत पे डाल दें। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। और कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैसेज नहीं है सच, इतना नहीं। अपनी मामा के लिए, मेरी मामा को नहीं पता मैं इधर आई हुई हूँ। मामा को बता के नहीं आई? यूनिवर्सिटी से इधर ही आ गए। कोई बात नहीं, लेकिन घर जाके बता दीजिए। इधर से पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि दोनों बड़ी ही प्यारी लग रही थी, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, और सादगी में ही बड़ा हुस्न होता है। हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अरहम। क्या करते हो अरहम, कौन सी क्लास में? 9th में। क्या बनना है बड़े होकर? बड़े हो के सियासत में। क्यों? बस शौक क्या है, मामू भी हैं। अच्छा, मामू भी है, मामू से इंस्पायर? हाँ जी। चले मुझे बताएं कि सवाल है हमारा आज का कि वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पे गिरे तो टूट जाती है, उसको जब हम मुस्कुरा के देखते हैं तो वो भी मुस्कुराने लग जाती है? लड़की। लड़की ज़मीन पे गिर के टूट जाती है? नहीं। चूहा। नहीं, वो भी नहीं टूटता। आसान सा सवाल है, हार मानी? ये तो इसने ऐसे मुझे बोला है जैसे मैं घर में मुझसे कोई पूछता है ना, मैं भी कहती हूँ हार मानी, बताओ जल्दी बताओ। तो कुछ सुनाएंगे? कोई टैलेंट है आपके अंदर? नहीं, कोई इस टाइम दिल नहीं कर रहा। इस टाइम दिल नहीं कर रहा? दिल की ज़्यादा सुनते हो, दिमाग की सुनते हो? दिल की। दिल की सुनते हो। चलो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे ने तो ऐसी याद दिला दी कि बच्चे ने कहा कि वो मैंने हार मानी, जैसे मैं भी बड़ी जल्दी हार मान जाती हूँ। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना यूनुस। और ये इस प्यारे से बच्चे का नाम क्या है? इसका नाम मोमन। पोता है, पोती है, नवासा है? नवासा है। नवासा है। तो क्या इसको शॉपिंग नहीं करवा रही हैं, यहाँ पे बैठी हुई हैं? इसकी मम्मा करने गई हुई शॉपिंग। अच्छा, आप दादी लगती हैं? नानी लगती हैं। अच्छा, नवासा है आप? नवासा में। ठीक है। और नाम क्या बताया था? मोमन मुस्तफ़ा। मोमिन मुस्तफ़ा। तो आपने अपने लिए कुछ ख़रीदा है कि नहीं? मैं तो नहीं बेटा अभी खरीदा, अभी तो बच्चे आई हैं, अभी तो खरीदा कुछ नहीं। अभी आई हैं? नहीं, घंटा हो गया आके असर की नमाज पढ़ी है, फिर इधर आ गए। पसंद आया कि नहीं? तो देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं। आपको देख के प्यारी प्यारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? गोलू मोलू माशाल्लाह। तो सवाल है, जल्दी से आंटी जवाब दे दें मुझे। वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पे गिरे तो टूट जाती है और जब हम उसको मुस्कुरा के देखते हैं तो वो भी मुस्कुराती है? ज़मीन पे गिरे तो टूट जाती है। बेटा मुझे तो इतने सवाल नहीं आते। किसी और से। कहाँ से ताल्लुक़ है, कौन सा देहात है आपका? हमारा देहात है फूल नगर, जहाँ पे वो एक रिजॉर्ट भी बना हुआ है बड़ा अच्छा सा। हाँ जी, बना है ना, हुआ। वहीं पर वहाँ घूमने फिरने जाते हैं आप? जी जाते हैं। लाहौर में कोई रिश्तेदार है? हाँ जी, मेरी बेटी है, मेरा बेटा रहता है इधर। कितने दिन के लिए आई हैं? ईद करने आई हैं? नहीं बेटा, हम एक मेहमान आई हुई थी, मेरी बेटी कराची से, तो उसको बैठाने के लिए वो चकवाल गई मेरी बेटी के पास, दूसरी बहन के पास गई, तो उसको बैठाने आए थे हम वहाँ से, लाहौर से? वहाँ फूल नगर से।
फूल नगर से वहाँ पे ट्रेन पे बिठाया? नहीं नहीं, वो चकवाल वाली गाड़ी पे बदामी बाग से। अच्छा, बदामी बाग से। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। कोई बात नहीं बेटा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि फूल नगर से इनका ताल्लुक था और बड़ा ही प्यारा बच्चा बैठा हुआ था और माएँ जो हैं वो फिर नानियाँ दादियाँ ही होती हैं सपोर्ट, जिसकी वजह से वो शॉपिंग कर लेती हैं। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहना, बूझो तो जीतो लाहौर न्यूज़, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जान। लाहौर शहर था सजदा वैन लाहौर न्यूज़ गिव द न्यूज़, लाहौर शहर था सजदा वैन लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आज का हमारा सवाल कि वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पे गिर जाए तो टूट जाती है और आप मुस्कुरा के देखें तो वो भी मुस्कुराती है। बढ़ते हैं लोगों की तरफ और उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ओन मोहम्मद। ऑन क्या करते हैं? मैं BS इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस, वेरी इंग्लिश। यस। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जो हैं वो आज मॉल क्या करने आए हैं? मेरा दरअसल आज लास्ट पेपर था तो मैं थोड़ा वैसे ही आउटिंग के लिए किस निकला चीज़ का पेपर था? मेरा फ़िलोसफी का। फिलॉसफी का, वो जिसे अक्सर लोग हमें मजाक में कहते हैं ना, ज़्यादा फिलॉसफी ना झाड़, उसी का पेपर था है ना? तो मुझे बताएं कि पढ़ाई ज़्यादा करना मुश्किल है या आपको लगता है कि जो वर्किंग लाइफ होने वाली है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो? अगर आज की राह की बात की जाए तो जो स्टडी है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपके पास अगर एक बार स्किल आ जाता है, स्किल आपको एक बार सीखना पड़ता है। वो एक बार जब हम स्किल सीख लेते हैं तो फिर हमें रोज़ बरोज़ उसी चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है और हमने आगे उसको ही अच्छा करना होता है। लेकिन स्टडी मटेरियल में जो आजकल का पाकिस्तान में जो स्टडी है ना वो मुश्किल है। मैं ओवरऑल नहीं कह सकता, पाकिस्तान में जो आपने स्टडी डिग्री सही चूज़ की है? डिग्री मेरा आगे एम कुछ हो रहा है, वरना मेरा इस डिग्री से कोई क्या एम है आपका ऑन? मैंने CSS के लिए पेपर के लिए ना वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, अवेलेबल करना था, क्योंकि उसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो अब उन्होंने रख दिया है ग्रेजुएशन का। पहले अमूमन होता था कि 16 ईयर स्टडी पूरी करनी पड़ती थी, उसके बाद हम कर सकते थे, तो सिर्फ मैं ग्रेजुएशन के लिए कर रहा था। ठीक है, मैं भी कर सकती हूँ? बिल्कुल आप कर सकती हैं, हर बंदा कर सकता है? हर बंदा कर कब सकता होने वाले हैं इसके एग्ज़ाम्स? कब, क्या सीन है, कुछ पता है? मुझे भी बताएं। है। इस ईयर के लास्ट पे। इस ईयर के लास्ट पे है? अच्छा, चलें ठीक है, यानी तैयारी पकड़ लें आप। जी जी बिल्कुल सही है। मुझे ये बताएं, हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सी चीज़ है जो ज़मीन पे गिरे तो टूट जाती है, जब हम उसको मुस्कुरा के देते हैं तो वो भी मुस्कुराती है? ज़मीन पे गिरे तो टूट जाती है, जब उसको हम मुस्कुरा के देखते हैं तो वो भी मुस्कुरा के देखती है? मुस्कुरा के देखते हैं तो शीशा। बिल्कुल सही जवाब, पास हो जाएंगे मुझे लगता है। किसके साथ आए हैं? दोस्त के साथ? जी दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ आए हैं। आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जो खाना ज़ाया होता है, आप क्या कहेंगे? लोग एक्स्ट्रा खाना डाल लेते हैं, फिर वो ज़ाया हो जाता है। तो देखें, लोगों को जो है ना उनका माइंडसेट चेंज करने की ना ज़रा हमें करनी चाहिए कि देखें हम खाना खा रहे हैं, नो डाउट आपने ज़्यादा ले लिया, लेकिन अगर आपने ज़्यादा ले लिया, जो बचा कुचा खाना भी है ना वो भी अगर बंदा पैक वगैरह करवा के बाहर कोई गरीब बैठा होता है उसको भी दे देना, तो हमारा फूड बिल्कुल वेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन शादियों वाले खाने का क्या किया जाए? शादियों वाले खाने का तो देखें, ये हमारे आइडिया है अगर आपको दिया जाए कि जो शादियों में लोग एक्स्ट्रा डाल लेते हैं और फिर वो हमने देखा है अक्सर प्लेटों में वो फिर एक प्लेट में कर रहे होते हैं सारा, उस खाने का क्या किया जाए? से देखा जाए तो ये जो आजकल की शादियाँ वो तो मॉडर्निटी की हैं, वरना इस्लाम में तो अगर आप देखें तो सिर्फ निकाह है, सिंपल निकाह है, और फिर जब सिंपल निकाह होता है तो हर बंदे के हिसाब से उतना सही खाना बनाया जाता है ताकि कुछ, और वो सिंपल निकाह में तो अमूमन वो घर वाले लोग शामिल होते हैं जिसके बंदा उनको पैक वगैरह करके वहाँ पे भी दे सकता है, तो फूड वेस्ट नहीं होता। लेकिन आजकल जो ये होटल्स वाले हैं तो देखें, आप क्या करेंगे? निकाह सिंपल करेंगे आप भी? सिंपल निकाह, सिंपल निकाह। तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इतने यंग होकर और इस तरह की बात कर रहे हैं, वरना लोग कहते हैं माँ बाप हैं ना, उन्होंने जोड़े हैं पैसे, करें हमारी शादी। देखें, माँ बाप जो हैं, अगर हम देखा जाए तो सब कुछ माँ बाप पे छोड़ देंगे तो फिर फ़ायदा कल को फिर बाद में आप लोगों के भी बच्चे होंगे, वो भी कहेंगे जी माँ बाप है, सब कुछ कर लेंगे, हमने कुछ नहीं करना। अभी किसी को ये ख़त्म करना पड़ेगा। जी जी, थैंक यू वेरी मच ऑन, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ निकाह करूँगा, और ये जो इतने इवेंट्स बन चुके हैं ना कि कवाली नाइट भी होने लगी है, मेहंदी नाइट, और पता नहीं कौन कौन से इवेंट्स आ गए हैं कि माँ बाप के जो हैं वो ख़र्चे ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मेरा बिस्तर। आपका? अनाया। आपका क्या नाम है? अनाबिया। आप भी आगे आ जाएं, ज़रा साथ साथ आ जाएं, ठीक है? आपका नाम क्या है? उसरा।
मुस्तफ़ा, आपका क्या नाम है? मुस्तफ़ा, व्हाई आर यू क्राइंग? आप क्यों रो रहे हैं? आपको किसी ने पिटाई की है आपकी? नहीं डांटा है किसी ने? नहीं नहीं, तो फिर क्यों रो रहे हैं? वो घर लेके जा रहे थे। ओह, ये जो कैमरा मैन है ये आपको कह रहे थे कि आपको मैं घर ले जाऊंगा? ये वाले अंकल अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं, वेरी गुड। वो तो मजाक कर रहे थे आपसे। आप मुझे बताएं कि आप सारे बच्चे कौन कौन सी क्लास में हैं? 7 1 2। मुस्तफ़ा, आप स्कूल जाते हैं? जी कौन सी क्लास में हैं? मुझे नाम ही नहीं पता। ठीक है, आप सारे बच्चे बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? मैं आर्मी में जा डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। और उन्हें डॉक्टर बन जाना है। लाहौर से आए हैं आप लोग सारे? हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं फूलनगर से। फूलनगर से आई हैं। फूलनगर भी बड़ा खूबसूरत इलाका है। आप मुझे अब बताएं सारे बच्चे कि हमारा सवाल है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़मीन पे गिरे तो वो टूट जाती है, फिर आप उसको मुस्कुरा के देखते हैं तो वो भी मुस्कुराती है? सितारा। सितारा। सोच के जवाब दें। सितारा। सितारा। नहीं, कुछ चीज़ है जो टूट जाती है ज़मीन पे गिरे तो। नहीं पता। आप सारे क्या क्या सुनाने वाले हैं? कोई पोइम्स भी सुना सकता है, कोई स्पीच भी सुना सकता है, मिली नगमा भी सुना सकते हैं। सुनाइए। देखो बच्चों, हाथी आया, बड़े बड़े आँख कानों वाला। हाथी इतना छोटा है, उसका बच्चा इतना मोटा है। सूंड से पानी पीता है। चिड़िया रानी घर में रहता है। चिड़िया घर में रहता है। सबको बाय बाय करता है। सबको बाय बाय करता है। आप क्या सुनाएंगे? कुछ तो आता होगा। अगर आपसे मैं कहूँ कि आपने बोला है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, तेज तेज बोल लें? चलें बोलें। 5 टाइम्स बोलना है। नहीं। ट्राई तो करें। कच्चे पापड़ पक्का 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 हो गया। चलें आप बोल के दिखाएं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पकड़। गलत हो गया। आपने बोलना है कच्चा पपीता पक्का पपीता। कच्चा पपीता पप्पा। चलें दोबारा चांस ले लें। कच्चा पपीता पक्का पपीता। नहीं हुआ। चलें मुस्तफ़ा, आप सुनाएं। आप क्या सुनाएंगे? पोइम आती है आपको कोई? 1 2 आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। चलें, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर टाइम। और आप लोग इन्जॉय करें, ठीक है? थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि बच्चों को ज़रा हमने रोका। हमने कहा चले इनसे भी कुछ सुनते हैं, कोई पोइम सुन लेते हैं, पूछते हैं ये बच्चे क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये कल का मुस्तकबिल है हमारे पाकिस्तान का, अगर इन्होंने पाकिस्तान ना छोड़ा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राहिल अहमद। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साले। मोहम्मद साले, आप स्कूल जाते हैं? जाते हैं? रिटायर हो गए? आप तो नहीं रिटायर हो गए? नहीं, मैं तो बच्चों को खिला रहा हूँ घर में। रिटायर जुनसा आप क्या करते हैं? मैं फार्मेसी, बी फार्मेसी की भी। अच्छा, यानी आप भी आधे डॉक्टर हैं? जी आधे डॉक्टर। ये फार्मासिस्ट के साथ डॉक्टर लगाना अलाउ हो गया कि नहीं? हाँ, जिन्होंने डी फार्मेसी की हुई है वो डॉक्टर लगा सकते हैं अपने साथ। जी चलें, तो लाहौर में ही होते हैं आप? नहीं, डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद में। हाफिजाबाद में होते हैं। हमारा सवाल है आज का, वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पे गिरती है तो टूट जाती है, हम उसको मुस्कुरा के देखते हैं तो वो भी मुस्कुरा के देखती है? इतना IQ लेवल तेज़ नहीं है, जुनसा बहुत मुश्किल डिफरेंट। क्योंकि तो पढ़ाई इतनी टफ होती है, आप लोगों का IQ लेवल तेज़ नहीं है? नहीं IQ लेवल नहीं है। बहुत अरसा हो गया। 98 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसके बाद से तो। चलिए मुझे ये बताएं कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, जो लोग खाना ज़ाया करते हैं, तो क्या किया जाए? खाने को कैसे सेव किया जाए? खाने को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करें ना, आपके करीब कोई है जो उनसा मुस्तहिक है, उसको खाना आप जितना भी घर का बचा हुआ है आप उसमें दें। उसमें आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो उसका फ़ायदा हो जाएगा जो आपके नेबर हैं, आप करीब चेक करें। अगर थोड़ा दूर चल के भी जाएंगे, जितना दूर चलेंगे उतना ज़्यादा स्वाब मिलेगा। खाने को ज़ाया नहीं करें, तकसीम करते हैं जो उनसे कर दें, ज़्यादा बेहतर। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। साले ने कुछ नहीं सुनाना, पोइम भी नहीं सुनानी?
थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि इन्होंने भी एक अच्छी बात की कि खाने को आप तकसीम कर लें। पहले तो ये कि जो बचा हुआ खाना है आपका कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द अगर आपको लगता है कि कोई नीडी है और अगर वो ले खाना, तो इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है। फिर एंड आखिरी हल हमारे पास ये है कि हम उसको छत पे जाएं और डाल दें, इस तरह भी खाना जो है बच सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? यासिर। क्या करते हैं यासिर आप? प्रॉपर्टी का काम। इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले शालमी में शॉप थी हमारी। लोग हैं ना वो हथा करके प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, ऐसे आप क्यों डिसार्ट हुए शॉप से? क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? काम चल रहा है, हम अब प्रॉपर्टी का कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का भी कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो प्रॉपर्टी के हालात बड़े डाउन है। नहीं, डाउन तो कोई नहीं है, जो ख़रीदार है वो लेते हैं चीज़ें, वो ऐसी कोई बात नहीं। चलें, बहुत अच्छी बात। सवाल है हमारा आज का, वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पे गिरे तो वो टूट जाती है, जब हम मुस्कुरा के देखते हैं तो वो भी मुस्कुराती है? दिल टूट जाता है, क्या होता है? दिल टूट जाता है या टूटा है आपका कभी? गूगल कर लें। गूगल कर लें, चलें आप। अच्छा चलें, मुझे नहीं पता, आप बता। पता है आपको? चलें ठीक है। आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, क्या कहेंगे? ठीक है जी, अच्छी है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, फूड अच्छा खाना चाहिए और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए इंसान को। बस यही हमारा कहना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, एक तरफ ये भी है कि आप जो है वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ये भी एक अच्छी बात है कि ये जो बाकी चीज़ें जंक फूड है, इस तरह की चीज़ें खाएंगी तो आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, ऑयली चीज़ें खाएंगी तो आपकी स्किन भी ख़राब होगी। तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप दोनों का? तूबा, जोया। जोया और तूबा दोनों क्या हैं? फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं? फ्रेंड्स हैं। आज कैसे आना हुआ मॉल? आज हमारी सारी फ्रेंड्स ने, हमने कहा कि हम घूम फिरेंगे, तो घूमने फिरने के लिए आए थे, वैसे हैंग आउट। ठीक है, तो मुझे बताएं कि आप कितनी दोस्तें आई हुई हैं? पाँच है। 5 में से कौन सी ऐसी लड़की थी जिसने रात को कहा कि मैं नहीं आ सकती? ऐसा कोई भी नहीं था, लेकिन होता ये है कि कोई ना कोई ऐसी फ्रेंड होती है जो रात के टाइम मैसेज करती है कि मेरा भाई नहीं मान रहा, और वो डिच करा देती है चाहे उसका भाई मान गया हो। होता है। आसिया ने डिच कराया, मतलब प्लान वो कैंसिल वही करती है। जी बिल्कुल है। फाइनली फिर आप लोग अब सारी इकट्ठी हो गई हैं, प्लान क्या है? खाना पीना करेंगी, क्या करेंगी? टेंशन है कि मैंने घर जाके क्या करना है, मेरे भाई को जवाब देना है, वो कह के फिर भी आ गई। मैं कर लूँ बात उसके भाई से? नहीं, ये ज़रूरत नहीं। चले, सवाल है हमारा, मुझे बताएं कि वो क्या चीज़ है जो ज़मीन पे गिरे तो टूट जाती है और जब हम उसको मुस्कुरा के देखते हैं तो वो भी मुस्कुराती है? शीशा, क्योंकि वो गिरता है तो फिर टूटता है और हमें ही देख रहे होता है, तो रिफ्लेक्शन। तो मुस्कुराते तो नहीं है हम, जब देखते हैं कहते हैं शिट शीशा टूट गया। लेकिन नहीं, अगर हमारे पास और होंगे तो फिर हम मुस्कुरा ज़रूर देंगे कि वही टूट गई, कुछ नहीं होता। अच्छा हुआ टूट गया। हाँ, कौन सी ऐसी चीज़ है बचपन में जो आपने तोड़ी हो और आपने अम्मी को पता ना लगने दी हो? मैंने तोड़ा था अपने रिश्तेदारों की तरफ, उनकी शीशे की मेज़ तोड़ दी थी किताबें मारकर। और मेरी अम्मा को कॉल मिला रही थी और वो पिक नहीं कर रही थी, और उस टाइम जो मेरी हालत थी वो मुझे अब तक याद है। उनके क्या एक्सप्रेशंस थे रिश्तेदारों के? वो मेरी फुप्पो थी तो उन्होंने कहा चलो खैर है, इट्स फाइन, कुछ नहीं होता। तो आप मुझे बताएं। खाला का फास्ट छोड़ दिया और उन्होंने कहा मैं, फिर भी कहा कुछ नहीं, लेकिन मम्मा है उनको शिकायत जरूर लगा दी, तुम्हारी बेटी ने नुकसान किया, कौन भरेगा। लेकिन खाला ने बहुत चीज़ें तोड़ी हैं, वाज क्या, लोगों के सिंक क्या, बाल्टियाँ सब तोड़ दिया मैंने। पता नहीं, मुझे सारे कहते थे तुम्हारे हाथ में ना कुछ है। चीज़ें भी तोड़ी हैं, दीवारें भी तोड़ दी हैं। क्या आप बॉक्सर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, दोनों स्टडी क्या कर रही हैं? हम फर्स्ट ईयर में हैं। ICS। आगे पढ़ाई के क्या प्लान्स हैं? आगे हम BSc भी करेंगे और साथ ही हम जॉब भी करेंगे? जी ज़रूर। मेरा बिजनेस का है, मैं अभी मेरा बिजनेस चल रहा है। चल रहा है अभी भी? ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या बिजनेस कर रही हैं? मेरा क्लोथिंग ब्रांड है नाम से। अच्छा ठीक है, तो वो आप चाहती हैं कि उसी को आप आगे लेकर जाएंगी? जी इंशाल्लाह। लाइक अब तक जितने हमारे एग्जीबिशंस हुए हैं तो काफ़ी अच्छे निकल जाते हैं और मंथली सेल भी अच्छी है, तो इंशाल्लाह से। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि स्टडी के साथ साथ आप जो है वो बिज़नेस भी कर रही हैं। आपको इनसे मोटिवेशन मिलती है? थोड़ी बहुत, कभी कभार नहीं। क्यों? कब? अभी हमें ज़रूरत नहीं है ना जॉब वाली, ना कुछ। आगे जाके वैसे सोचा है जॉब का, वो भी अभी नहीं है कि मैं नहीं करूँगी। ठीक है, आज हम, आपको पता है जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है कि जो लोग खाना ज़ाया करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो खाना ज़ाया किया जाता है उसका क्या हो सकता है? उसको किसी को दिया जा सकता है, अगर जो नहीं अफोर्ड कर सकते हम उनको भी दे सकते हैं। अगर मेरे ख्याल से खाना ज़ाया करना नहायत इस टाइम में फजूल चीज़ है, क्योंकि अगर आप लोग फ़लस्तीन के हालात देखें तो वहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। और आई विल जस्ट से वन थिंग कि अभी हम में ऊपर थे और वहाँ लोग बैठ के अभी भी खा रहे हैं, तो आई वांट टू से शेम ऑन देम। क्या आप लोग फ़लस्तीन के लिए अब तक स्टैंड नहीं कर रहे? क्या वो आपके बच्चे नहीं हैं? कहाँ उन्हें?
आई वांट टू से दैट बट स्टिल लेकिन हमारे कोई बड़ा भी होता है ना ताकि हैंडल कर लेता, अभी फिर वक्त लड़ाई। लेकिन मैं ये ऑन स्क्रीन पैगाम देना चाहती हूँ, प्लीज़ ये अपनी ये चीज़ें इनको बाइकआउट कीजिए, ये बहुत गलत है, बहुत गलत। खुदा का खौफ करें, गज़ा और रफ़ा को देखें आप लोग, एक दफ़ा ज़रूर देखें वहाँ के बच्चे कैसे मर रहे हैं। दैट्स माई जस्ट पॉइंट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि जो चीज़ें हमें बाइकआउट करनी चाहिए, टाइम जैसे जैसे गुजर रहा है लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन ज़रूर आप सोचें कि ये गलत है। वो बच्चे, जब मैं खुद वीडियोस देखती हूँ तो देखी नहीं जाती हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ ये प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि आज है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। जैसे कि आपको पता है कि लोग खाना बहुत ज़ाया करते हैं, हमारे घरों में भी अक्सर ये होता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम खाना डाल लेते हैं बहुत ज़्यादा, हमें लग रहा होता है कि बहुत भूख लग रही है तो ये सब कुछ हम डाल लें। स्पेशली जहाँ पे बुफ़े लगा होता है वहाँ पर लोग इस तरह करते हैं कि अब हमने पैसे लगाए हैं तो फटाफट से हम जो है ना ये सारा कुछ डाल लें, क्योंकि भूख इतनी है कि सब खा जाएंगे। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। मैं तो जब बहुत ज़्यादा इससे एक्स्ट्रा खाना डाल लूँ तो भूख ही मर जाती है, खाया ही नहीं जाता। तो आप कोशिश करें कि अगर आप बुफ़े भी ले रहे हैं, अगर कहीं शादियों में भी इस तरह हो रहा है, आपको पता है शादियों में तो वैसी वन डिश होती है, लेकिन अगर शादियों में भी ऐसा हो रहा है तो आप कोशिश करें कि थोड़ा उठ के बार बार ले लें, लेकिन ऐसे मत करें कि आप एक ही दफ़ा इतना सारा डाल लें कि वो ज़ाया हो जाए। अब ज़ाया हो गया खाना तो उसका क्या करना है? जैसे मैंने लोगों से पूछा कि उसका करना आपने ये है कि आप उसको किसी ऐसी जगह पे रख दें, मतलब बजाय इसके कि कूड़े में चला जाए, क्योंकि कूड़े में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं क्लिप देख रही थी कि कांच पड़ा हुआ था और वो बिल्ली ने खा लिया और वो बिल्ली जो है वो ज़ख्मी हो गई। तो आप कोशिश करें कि वो कूड़े में जाने की बजाय आप कोई सेपरेट एक ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे जानवर या परिंदे खा सकें। और जो स्पेशली घर का खाना है, हमारे घरों में ये भी यही होता है, जो हमें देख रहे हैं मुझे पता है वो भी ख़वातीन यही करती हैं कि जैसे चावल होते हैं या देगची में नीचे लग जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, उसको पानी में डाल के हम वो चिड़ियों को डाल देते हैं, कौवों को डाल देते हैं। इस तरह भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि खाना एक बहुत बड़ी नेमत है। लास्ट इंटरव्यू में जैसे उस बच्ची ने कहा कि आप गज़ा को देखें, आप रफ़ा को देखें कि वहाँ पर क्या हालात हैं, बच्चों को खाना नसीब नहीं हो रहा। तो अगर आप वही सोच लेंगे तो शायद आप अपना खाना ज़ाया नहीं करेंगे। आज का जो हमारा सवाल था उसकी तरफ आते हैं। सवाल हमारा आज का ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़मीन पे गिरती है और टूट जाती है, हम मुस्कुरा के देखते हैं तो वो भी मुस्कुराती है। तो इसका सही जवाब था आईना। आपने अपना प्रोग्राम, फेवरेट प्रोग्राम यानी कि बुझो तो जीतो देखना नहीं भूलना, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ 80 पे। इसके अलावा अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल और हमारा पेज है बुझो तो जीतो, वो भी फॉलो कीजिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।